सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग हमसे मैसेज कर रहे थे बार बार कि सर हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब दीजिएगा, हम लोगों का नोट्स आप कब देने वाले हैं इस स्टाफिंग चैप्टर का। तो हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो ढूंढ रहे थे वो आप लोगों को अब मिल जाएगा इस वीडियो में। स्टाफिंग वाला चैप्टर ऑलरेडी हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं इन डिटेल, उसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था और हम प्रॉमिस किए थे कि फर्स्ट चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और नोट्स रहेगा वो सब यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग इस वीडियो के एंड तक देखिए और समझने का कोशिश करिए। देखिए, चैप्टर तो पढ़ लिए सर, चैप्टर समझ में आ गया, और हम आप लोगों को ये बात बोले थे कि भाई चैप्टर जो है ये वाला स्टाफिंग, इसमें से बोर्ड एग्जाम 2024 में 2 क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। हम 2015 से लेकर अब तक जो भी 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है उसका हम विद आंसर्स आप लोग के लिए PDF बना दिए हैं। देखिए, देख रहे हैं सब रियल क्वेश्चन, और साथ ही साथ 5 मार्क्स के लिए जो ईयर क्वेश्चन में आया है उसका भी हम आप लोगों को आंसर बनाकर दे दिए हैं। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटेजी बताएंगे आप लोग को कि आंसर राइटिंग करना कैसे है, आंसर को लिखना कैसे है, 5 मार्क्स का आंसर को स्पेशली कैसे करके फ्रेम करेंगे और 2 मार्क्स का आंसर को कैसे लिखेंगे, और क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टाफिंग वाला जो चैप्टर है, इससे सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, चैप्टर पूरा आप समझ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर समझने के बाद देखिए हमें क्विक नोट्स बनाए, क्विक रिवीजन नोट्स आप रीड करिएगा। देखो, वीडियो में देख के चैप्टर समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आप कर लिए, बट हम लोग ना बुक नहीं खोलते, अरे ठीक है सर तो पढ़ा दिए हो गया। नहीं बाबू, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो हम लोगों के अंदर से अब खत्म हो जा रहा है। हम लोग जो है हमेशा फोन में बिजी हो जा रहे हैं। नहीं, रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग आपका स्किल्स को इंप्रूव करता है। तो हम एक देखिए आपका क्विक रिवीजन नोट्स बनाए, पूरा जो 30 पेज का चैप्टर था उसको हम 3 पेज में निपटा दिए हैं। नॉट इवन 3 पेज, 2.5 पेज में ही पूरा क्लियर हो गया। तो ये क्विक नोट्स में है क्या, ये क्विक नोट्स में पूरा चैप्टर का जिस्ट है, मतलब एक तरह का हम पूरा चैप्टर को शॉर्ट में बता दिए। तो आप लोग वीडियो तो देखें, हमको भरोसा है आप लोग के ऊपर कि आप लोग वीडियो देखने के बाद किताब को तो रीड किए नहीं होंगे। बोलेगा अरे 30 पेज है सर, तो किताबी से पढ़ा है, कौन रीड करेगा। नहीं, अगर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं रहता ना, अगर ये रिटन आंसर नहीं रहता, MCQ नहीं रहता, तो ये क्विक नोट्स का जरूरत नहीं था। हम बोलते ठीक है चैप्टर समझ लिए, MCQ सॉल्व कर लिए, हो जाएगा, बट इसको रीड करना है। तो देखिए इसमें हम लोग मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, आप अगर इसको देखिएगा, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, नेचर, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, की टू, ये सब एक्सप्लेन किया गया एकदम शॉर्ट में, 2-2, 3-3 लाइन में। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, देख रहे हैं ये सब स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देख रहे हैं सब, इसका क्या डिसएडवांटेजेस है इंटरनल सोर्स का, क्या एडवांटेजेस है इंटरनल सोर्स का। फिर आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सिलेक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, डिफरेंस, अच्छा डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा जो चैप्टर है बाबू, ये पूरा चैप्टर का हम आप लोग को नोट्स बनाकर दे दिए हैं इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में आपको क्विक नोट्स दे दिया गया। तो वीडियो देखे, पूरा क्विक नोट्स पढ़ लिए, दिमाग में एकदम बैठ गया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स कैसे आएगा सर, देखिए। तो इसके बाद आपको क्विक रिवीजन नोट्स आप पढ़े, नंबर 2 जो आपको करना है सबसे पहले PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स का रहेगा, एक
5 मार्क्स का रहेगा। तो 2 मार्क्स में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है विथ, अच्छा ये पेंसिल का मार्क है ना, बिकॉज लिखने विखने में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने में बच्चा लोगों को जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन मार्क वार्क करते थे, ये करते थे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत पेंसिल का मार्क है, कटा हुआ है, सबको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। ऐसे कंटेंट तो समझ में आ ही रहा है क्या लिखा हुआ है, तो होपफुली कुछ प्रॉब्लम तो आप लोग को होगा नहीं, ठीक है। 5 मार्क्स में देखिए बहुत सारा मार्क किया हुआ है, सबको मार्क के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, आपको क्वेश्चन आंसर को देना है। हम इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रहे क्योंकि हमको ये भी भरोसा है कि अगर हम सिर्फ क्वेश्चन दिए तो तुम लोग आंसर भी नहीं ढूंढोगे, बोले ठीक है रखते हैं ना, बाद में ये कर लेते हैं। नहीं, जो मेरे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट है आप लोग को तो हम PDF बनाकर सही से दे देंगे, और जो ये वीडियो के लिए, सिर्फ ये वीडियो के लिए ये सब अवेलेबल है YouTube में। तो अगर किसी को ये PDF चाहिए तो हमको मेरे जो नंबर है इसमें आप WhatsApp करिए, हम PDF भेज देंगे। बट फ्रॉम सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स ये वीडियो नहीं आएगा, ना ही ये सब PDF आपको मिल पाएगा, आप लोग को हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए 2024 में क्वेश्चन आया, व्हाट डू मीन बाय प्लेसमेंट, उसका आंसर दिया हुआ है 2 मार्क्स में, आपको इतना लिखना पड़ेगा। सर 2 मार्क्स का आंसर कितना लंबा होना चाहिए, देखो तुम आंसर को समझा पाओ। अब तुम अगर 4 लाइन में समझा दे रहे हो तो वेल एंड फाइन, तुमको अगर 3 लाइन लग रहा है तो वेल एंड फाइन, बट ऑन एन एवरेज अगर आप तुम लेंथ का पूछोगे तो 2 मार्क्स का आंसर 4 से 5 लाइन इज ओके, 4 से 5 लाइन ठीक है। ऐसे नहीं हम 2 मार्क्स का 1 पेज लिख दे रहे बाबू, वक्त नहीं बचेगा फिर, ठीक है ना। और तुम उल्टा सीधा पेज भर दोगे तो नहीं होगा, तुमको तो मीनिंगफुल लिखना होगा। तो देखो 2024 में आया व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट, 2022 में व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। फिर देखो सैंपल सेट से ये सब क्वेश्चन है। 2018 में व्हाट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज ट्रेनिंग, मेंशन द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मेंशन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, प्लस कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं जो 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, व्हाट इज सिलेक्शन, ये सब भी दिया हुआ है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपको ये सब क्वेश्चंस को पढ़ना है विद आंसर्स। 5 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 2023 में 5 मार्क्स में आया था डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आपको ऐसे करके लिखना पड़ा। अच्छा एक चीज यहाँ पे मिसिंग है जो आपको ऐड कर देना है, यहाँ एक और कॉलम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन या बेसिस, कौन सा बेसिस पे आप डिफरेंस लिख रहे हैं। अगर 5 मार्क्स का है ये सब, 5 मार्क्स में आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना पड़ेगा और मिनिमम 5 पॉइंट्स तो लिखना ही है आपको। तो यहाँ हम लोग 6 पॉइंट दे दिए, बट आप 5 पॉइंट मिनिमम आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 2023 का क्वेश्चन है, देखो सॉल्व। नेक्स्ट देखो यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ रहा था, 5 मार्क्स में भी आया। वेरियस सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये 2022 में भी आया, 17 में भी आया। अब इसको देखो आंसर लिखा हुआ है, एटलीस्ट आपको देखो यहाँ पे कितना, इतना बड़ा दे दिए हम लोग, 8 पॉइंट एक्सप्लेन किए। आपको 8 पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करना है, 5 मार्क्स का आंसर है ना, आपको इस 8 में से कोई भी 5 आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिकमेंडेशन, ये जो है ना बहुत सारा, इसमें से आप कोई भी 5 को अच्छे से पढ़ के आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का ही आएगा। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2022 में भी आया, 19, 18, 15, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देख रहे हो स्टार मार्क भी बना हुआ है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये भी 5 मार्क्स का है, कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं, हम लोग का 6 पॉइंट लिखना हुआ है, आप कोई भी 5 पॉइंट इसमें लिखिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हाँ यहाँ पे देखो डिस्टिंक्शन का पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन के साथ दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, आपको कोई भी 5 लिखना है जिसमें से आपने पहला वाला मीनिंग जो है, पहला में आप मीनिंग लिख दीजिएगा डिफरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2018 में देखिए आया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कोई भी, अच्छा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आपको 5 लिखना है, बुक से आप इसको इसमें 2 और ऐड कर देना है आपको, ठीक है ना। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसको भी देखिए आपको लिखना है। एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देखिए आंसर दिया हुआ है, 2017 में आया। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देख रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन जो है विद आंसर्स दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास पैसा है आप इसको प्रिंट आउट करवाइए, हाथ में लीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए,
क्विक नोट्स पढ़िए नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए नंबर 2। ये पढ़ने के बाद अब तीसरा बताइए सर, तीसरा आपको क्या करना है, आपके पास जो बुक है, जनरली देखिए हम 2 बुक रेकमेंड करेंगे बिजनेस स्टडीज का, दोनों ही बुक बहुत अच्छा है। एक है प्रणब दत्ता, दूसरा है निमाई बागची। लेकिन निमाई बागची के पीछे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। प्रणब दत्ता में चैप्टर को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, निमाई बागची में क्वेश्चन ज्यादा बेटर दिया हुआ है। तो आप जो बुक का बैक क्वेश्चन है, बुक का बैक क्वेश्चन कौन सा बुक का पढ़ना है, 2 बुक का। नंबर 1 निमाई बागची, अगर किसी के पास नहीं है तो वो हमको व्हाट्सएप करो, हम आप लोग को, अच्छा ये वाला जो ये भी पीडीएफ बना हुआ है मेरे पास, ठीक है, निमाई बागची का और प्रणब दत्ता का 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला। निमाई बागची और प्रणब दत्ता का 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ लेना है। ये 3 चीज आप कर लिए, मेरे तरफ से 200% गारंटी, ये वाला चैप्टर से आप सब कुछ आंसर दे दोगे बोर्ड एग्जाम में। अब देखो बहुत कोई लगता है ना, जो अच्छा स्टूडेंट है वो सोचते हैं बस इतना समय हो जाएगा, कुछ और कहीं से दे दे, कोई कैप्सूल दे दे, कोई टॉनिक दे दे, कोई लीक पेपर दे दे सर तभी मजा आएगा। नहीं बाबू, एजुकेशन बहुत सिंपल रखना है। हम एक बात हमेशा अपने बच्चों लोग को बोलते हैं, आप 10 नोट्स को एक बार मत पढ़ो। 10 टीचर का नोट्स लिए और एक बार करके 10 का पढ़ ले, नहीं, आपको एक टीचर का नोट्स को 10 बार पढ़ो, वो आपको ज्यादा काम देगा। 10 नोट्स को एक बार पढ़ने से बेटर है एक नोट्स को आप 10 बार पढ़िए, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपका सक्सेस होने का चांसेस 100% रहता है। तो देखिए हम एकदम आपको सिंपल कर दिए, क्विक रिवीजन नोट्स, PYQs, इसी से आपका ये दोनों से ही लगभग आपका 80% कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 80 to 90% कॉमन आ जाएगा। और अगर आप ये 2 भी कर लेते तो 100% पूरा श्योर शॉट आपका 200% कॉमन लड़ेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये जो वीडियो अभी हम रिकॉर्ड किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक देंगे, वो लिंक में आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा और ये दोनों बुक का बैक क्वेश्चन का भी PDF आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप आराम से, और पहला चैप्टर का तो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है स्टाफिंग का। तो देखिए यही है मेरा पढ़ाने का तरीका, पहले हम आपको पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप लोग के लिए क्विक रिवीजन नोट्स बनाएंगे ऐसे, उसके बाद आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जुगाड़ करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बुक का बैक क्वेश्चंस दिया जाएगा। ये आप कर लिए सीक्वेंस वाइज, आपका पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट वो चैप्टर का। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वो सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, क्योंकि जो YouTube में अगर हम टेस्ट लेंगे तो इतना, पहले तो MCQs था तो 2000 बच्चा टेस्ट दिया, ऑटो चेक होके अपने से बच्चा को चला गया, बट अब तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो अब जो सिर्फ ये पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, हम लोग अब लेंगे क्लास टेस्ट, ये चैप्टर के ऊपर क्लास टेस्ट लेंगे, स्टाफिंग चैप्टर के ऊपर, जिसमें आप लोग, जो ऑफलाइन बच्चा है वो तो बैठ कर देगा, ऑनलाइन को क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा और अपना पूरा ईमानदारी से आप टेस्ट को लिख के PDF बना के हम लोग को पेपर भेजिएगा और हम लोग जो है उसको चेक करके आपको वापस भेजेंगे कि कितना राइट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे आंसर लैग कर रहा है। इससे आपका आंसर राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस होगा। हम बोले थे आप लोग को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट्स एंड ऑल सब कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, निमाई बागची, प्रणब दत्ता का भी, और ये दोनों तो हम आप लोगों को भी दिखा ही दिए, ठीक है। ये तो आप लोग के पास बुक है, जिसके पास बुक है, एक बुक तो हो गई, दोनों में से कोई एक बुक तो मिनिमम हो गई, तो उसका बैक क्वेश्चन तो आप लोग के पास है। हो सकता है दूसरा ना हो, तो दूसरा जो मेरा जो ड्राइव में हम जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डालेंगे वहाँ से हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा करने वाले हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, CLPA, कॉस्ट एंड टैक्स सबका। तो आप लोग हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए। हम लोग का पेड बैच में इनरोल होने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल मैसेज कीजिए और अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए विदाउट एनी टेंशन।
तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोग तक शेयर करिए। अब देखिए, हम आप लोगों को कुछ लॉन्ग आंसर्स का ट्रिक बताएंगे। लॉन्ग आंसर्स को लिखने के लिए क्या करना होगा, देखो जब आप लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हैं कोशिश करिएगा, देखिए लॉन्ग आंसर्स में पॉइंट फॉर्म में लिखने 1 2 3 4 5 करके 5 मार्क्स है, 5 पॉइंट, या अगर टाइम है तो 6 पॉइंट। अगर आप डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं तो उसको बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखिएगा, प्लस आंसर को नीट एंड क्लीन रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 लॉन्ग आंसर आपको लिखना है, तो पहला लिखिए, उसके बाद आप अंडरलाइन कर दीजिए, इसको क्लोज कर दिए, फिर आप दूसरा स्टार्ट किए। अच्छा, जब पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं, पहला पॉइंट लिखे, इसको अंडरलाइन कर दिए पेंसिल से, दूसरा पॉइंट लिखे, इसको अंडरलाइन कर दिए पेंसिल से, तीसरा लाइन लिखे, इसको अंडरलाइन कर दिए पेंसिल से, ठीक है, चौथा पॉइंट लिखे, अंडरलाइन कर दिए, पांचवा लिखे, अंडरलाइन कर दिया। जब आंसर खत्म हुआ इसको क्लोज कर दिए। देखो देखने में नीट एंड क्लीन लगेगा कि हाँ भाई अंडरलाइन किया। एग्जामिनर का ना जाएगा, देखो अगर तुम लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो, तुम्हारा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट्स को गलत मत लिखना, ये पॉइंट्स को आपको एकदम सही लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। और जो अंदर का एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 5 में 2 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। अगर 5 में 5 चाहिए, पॉइंट्स को आपको 2-2.5 लाइन या 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है या 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो 5 पॉइंट्स है, ये आपका 20-25 लाइन हो जाएगा, मतलब एक पेज या एक पेज से थोड़ा ज्यादा रहेगा आपका 5 मार्क्स का आंसर। पॉइंट लिखे हायर प्रोडक्टिव, इसको सिंपल लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन नॉट ओनली इन क्वांटिटी बट आल्सो इन क्वालिटी। इट आल्सो रिड्यूसेस द लर्निंग टाइम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब विच लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। हो गया। अब सेकंड पॉइंट, ऐसा करिएगा आप 5 आउट ऑफ 5, इस तरह से आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर में जमेला नहीं है, शॉर्ट आंसर्स को आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना नहीं है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? Recruitment may be defined as the process of giving information about job vacancies in an organization and inducing the prospective candidate to apply in the organization. इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। Recruitment is a process in which we search for prospective employee and induce them, motivate them to apply for the job इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अपने वर्ड में लिख सकते हैं इसको। अब देखो होता क्या है ना, जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स से, और 2 मार्क्स वालों को ना सजाने के चक्कर में बड़ा करेंगे, लंबा करेंगे, 2 मार्क्स में ज्यादा टाइम ले लेते हैं। और जब 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स तो ये चैप्टर में आने, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आते हैं, तो होता क्या है, आप हड़बड़ा जाते हैं भाई, उसका 2.5 टाइम ज्यादा इस क्वेश्चन में मार्क्स है। तो लॉन्ग में आपको वक्त देना है, लॉन्ग को सजा के सही से लिखना है, शॉर्ट में आपको 4-5 लाइन में उसको कंप्लीट कर देना है। क्लियर हुआ? एक चीज और आप लोग कोशिश करना कि जब आप लोग आंसर लिख रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर करने का थोड़ा चांसेस कम रखना। ग्रामेटिकल एरर और ज्यादा काट छाट मत करना। मिस्टेक हो गया, जो फट से ऐसे ऐसे काट दिए, ऐसे ऐसे काट दिए, ऐसे ऐसे पेन से काट दिए, कितना गंदा लगता है देख के, बोलो। तो साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखिए, ग्रामेटिकल एरर थोड़ा कम हो, आंसर्स को अंडरलाइन करिए, ठीक है। आंसर खत्म हो जाए तो स्केल से लाइन खींचिए, ताकि देख के साफ सुथरा लगे और आप लोग को मार्क्स भी एकदम अच्छा मिले। तो समझ में आ गया? एक बार फिर से क्विक आप लोग को बता दिया जाता है कैसे करके पढ़ना है। वीडियोस देख लिए, क्विक रिवीजन नोट्स को रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है, और बुक का बैक क्वेश्चन पढ़ना है, निमाई बागची का पहला और नंबर 2 प्रणब दत्ता। दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक बुक है ना, अगर आप एटलीस्ट कोई एक बुक का भी पढ़ लेते हैं ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप दोनों का पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो दोनों PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक का बैक क्वेश्चन और क्विक रिवीजन नोट्स, ऐसे तो नहीं सब एक दूसरे से एकदम अलग होगा। अगर आप क्विक रिवीजन नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 50-60%, 70% तो बुक का ऑलरेडी कवर हो जाएगा। और आप कोई भी एक बुक भी पढ़ लेते हैं तो दूसरा बुक का भी 80-90% कवर हो ही जाता है, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, सिलेबस तो अलग नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का रोड मैप है जो हम आप लोगों को बताए थे कि बाबू कैसे करके आप लोग को अप्रोच करना है, आगे बढ़ना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। और हम अपना मटेरियल भी आप लोग को दे दिए हैं, क्विक रिवीजन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर ऑलरेडी है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का बैक क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए,
समझा दिया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लिख कर आप लोग को दे दिया गया है। क्लास टेस्ट ले लेंगे जिसमें हमको ये समझो ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ रहा है मेरे पास, वो लोग तो डेली आ रहा है, वो लोग को जान रहे वो लोग का क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। ऑनलाइन वालों को तो हम फेस टू फेस जानते नहीं है, तो वो लोग को हम लोग कैसे जानेंगे। तो हम सोच रहे हैं ना एक अभी सेशन रखेंगे जहाँ पे गेट टुगेदर होगा, इंडिविजुअली हम सबसे बात करेंगे 2, 4, 5 मिनट और देखेंगे उन लोग का कैसा स्किल है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि इससे हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल होगा दोनों के बीच में और कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद जब क्लास टेस्ट लेंगे तो हम लोग को पूरा पता चल जाएगा कि आपका राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, आप कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं, आप कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए माय डियर स्टूडेंट्स। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर से जो है जो भी वीडियोस रहेगा 5-6 नोट्स एंड ऑल वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वो सब तो यूट्यूब में आएगा ही नहीं, और नोट्स जो इस तरह से है वो भी नहीं आएगा। उसके लिए आप लोग को हम लोग का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना होगा, पेड बैच में इनरोल करना पड़ेगा, जिसका फीस है ऑल सब्जेक्ट्स का सिर्फ 1999, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका फीस होगा सिर्फ 999। एक से ज्यादा आप 2 के लिए ज्वाइन करें, 3 के लिए ज्वाइन करें या 4 के लिए ज्वाइन करें, फीस 2000 रुपया ही है। लेकिन सिर्फ अगर एक के लिए ज्वाइन करें तो फीस है सिर्फ 999। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप लोगों के पास होगा, इस वीडियो चैनल के अबाउट में भी दिया हुआ और यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है।